जीवन में यीशु तेरा नाम क्या पता रहे, जलाली पाता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह का जलाली तेज पाने के लिए। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरा उठना बैठना और चलना तुझे क्या लगे? प्यारा लगे। हालेलुया। और सब लोग का जीवन से यीशु मसीह का नाम जलाली पाते रहे, और उसका जलाल जब आएगा, उसका तेज जब आएगा, आप भी प्रकाशित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज प्रकाशित वाक्या का पुस्तक को मेरे साथ निकालें। प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन पढ़ें। प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय 1 से लेकर 4। हालेलुया। फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने दर्शन की बातें दिखा रहा है। नई पृथ्वी और नई आकाश को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। फिर मैंने नए यरूशलेम को परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। फिर मैंने किसी को सिंहासन में से ऊंचे शब्द से या कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा किसके बीच में है? मनुष्यों के बीच में। की चर्च में, बंगला में नहीं रहता। भवन तो इसलिए बनाया जाता वहां पर बैठकर हम भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। लेकिन यीशु मसीह कहाँ रहता? मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के अंदर में, इंसान के दिल में। हालेलुया। नई पृथ्वी और नई आकाश को, जब सारी कुछ को परमेश्वर ने विपत्तियों के साथ सारी संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जब भ्रष्ट करने वाला है, उस बातों को दर्शन में यूहन्ना को परमेश्वर ने लिखता है, लिखने के लिए बोलता है और दिखाता है। हालेलुया। कि जब प्रभु का आगमन होगा और जो मेरे लोग होंगे, उसके बाद क्या क्या होगा। हालेलुया। तब आखिरी बातों को यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाता है। नई आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि होगी। हालेलुया। ये जो संसार देखते हैं, ये जो पृथ्वी धरती जो कुछ भी है अभी वर्तमान में, ये सबको परमेश्वर ने आकाश की शक्तियों को हिलाई जाएगी। 7 कटोरा उंडेलने के बाद ये दुनिया का विनाश होगा। हालेलुया। और एक इस विपत्तिया के साथ ये पूरे संसार को 7 कटोरे उंडेले जाने के बाद में ये सारे धरती का विनाश होगा। इस बातों को यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने दर्शन की बातों को दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। हालेलुया। तब नए यरूशलेम को, यरूशलेम जो परमेश्वर के भक्ति करने वालों को वहां पर होंगे। हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर के साथ सिंहासन पर उतरते देखा। हालेलुया। सवार होकर परमेश्वर के सामर्थ में होकर दुल्हन दुल्हन किसको दर्शाया? कलीसिया को, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। कौन सा श्रृंगार? आत्मिक श्रृंगार से भरपूर है। हालेलुया। हालेलुया। श्रृंगार किए हुए हैं,
ऐसे दिखाता है, उसके बाद बाइबल कहती है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, कलीसिया के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का डेरा कहाँ है? मनुष्यों के बीच में, कलीसिया के अंदर में, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन की तरह परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप आत्मिक दिल से बैठे अभी, हालेलुया। आत्मा की बातें हैं, भेद की बातें हैं। यदि आप गहराई से नहीं सुनेंगे, ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को आप नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप समझें और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। यरूशलेम में दुल्हन की तरह कलीसिया को क्या देखता है? श्रृंगार किए हुए अपने पति का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। दुल्हन कौन है? कलीसिया। आप और हम जब परमेश्वर का आराधना, भक्ति, स्तुति करने के लिए एक साथ परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। हालेलुया। नए यरूशलेम में नई आकाश और नई पृथ्वी का सृष्टि जब होगा, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य में जाएगा, सृष्टि अंत होने के बाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ में 1000 वर्ष परमेश्वर के राज्य में जय जयकार करेगा। हालेलुया। ये अभी का जिंदगी कितना दिन का है? कितना दिन का है? बोलो, कितना दिन जिएंगे आप और हम? अधिक से अधिक 100, उसे पार मुश्किल हो जाता है ना? हालेलुया। लेकिन आप जब तैयार है, कलीसिया दुल्हन की तरह है, आप परमेश्वर इस धरती से आपको स्वर्ग से सिंहासन पर आप जाओगे, उसके साथ कितने दिन राज करोगे? 1000 वर्ष। हालेलुया, हालेलुया। ये 60-70 साल की जिंदगी के लिए, 100 वर्ष की जिंदगी के लिए हमें कुछ भी नहीं सोचना है। हालेलुया। जो प्रभु दिया है उसमें संतोष के साथ में, परमेश्वर के भक्ति के साथ में, परमेश्वर के भय के साथ में, परमेश्वर के डर के साथ में हम पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। 6 वचन और 7 वचन को, 21 का 6 और 7 को पढ़े। फिर उसने मुझसे कहा, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर ने कहा, ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें क्या हो गई है? पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा आदि और। हालेलुया। ये बाइबल की एक एक भविष्यवाणी की बातें क्या होने वाली है? पूरी हो गई है और हो भी रही है। मैं अल्फा और ओमेगा, मतलब शुरू और अंत हूँ, आदि और अंत। शुरू करने वाला परमेश्वर है और अंत भी करने वाला। हालेलुया। ये धरती को किसने शुरुआत किया? परमेश्वर। हालेलुया। ये आकाश और पृथ्वी हो जाओ, चांद और सूरज हो जाओ, सब कुछ पेड़ पौधा भर जाओ, समुद्र में मछलियां भर जाओ, सब जीव जंतु परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सृष्टि हुई। हालेलुया। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने तो इंसान हो जाओ ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसने बोला कि मैं इंसान को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में सृष्टि करूंगा। हालेलुया। और इसलिए अपनी समानता, अपने स्वरूप में सृष्टि किया कि हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आग के भट्टे में चले जाए, कोई भी नाश हो जाए, कोई तितर बितर हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। नरक किसके लिए बनाया?
शैतान और उसके दूतों के लिए, लूसीफर के लिए। लेकिन आज लूसीफर कितनों को बांध कर रखा है और अपने साथ सबको नरक ले जा रहा है। 7 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, आपको क्या करना है? जय पाना है। किससे जय पाना है? संसार से जय पाना है, पाप से जय पाना है, अंधकार के शक्ति से जय पाना है, आत्मिक जीवन में जय पाना है। आपको बंधे नहीं रहना। हालेलुया। आप जय पाओगे, वही इन वस्तुओं का क्या होगा? वारिस होगा। कौन सा वारिस? स्वर्गीय वारिस। हालेलुया। गीत भी गाते हैं ना, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाई, स्वर्गीय वारिस बन गया। जो जय पाएगा, कौन सा जय? पाप पर जय पाना है, संसार पर जय पाना है, अंधकार के शक्ति पर जय पाना है। आप जय नहीं पाओगे, बंधन आपको बांध कर रखेगा, आप परमेश्वर के वारिस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए आप सबको, किसका वारिस है? आप परमेश्वर का वारिस है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, आप उसके चुने हुए सदस्य हैं। आपको नाश होने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा, आपको अनंत जीवन के भागीदारी होने के लिए प्रभु भेजा है। हालेलुया। और आपका जीवन को कौन चुरा रहा है, कौन आपको नष्ट कर रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो जय पाएगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया। आपको हमेशा जय की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।